इस देश में क्या हुआ था जब सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट चल रहा था 2007-8 में। यही एक कांग्रेस थी जिसने कहा था कि ये जो हम खास तौर पर बात करते हैं राम होने की, ये काल्पनिक है, ये जो राम सेतु है ये काल्पनिक है, ये मैनमेड नहीं है, ना ही रामायण कोई ऑफिशियल जो है हमारी संस्कृति का हिस्सा है। वो सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, मतलब वो सिर्फ एक ग्रंथ है, सिर्फ एक राइटिंग है। और यही 2019 में 19-20 में राम मंदिर को ना बनने की एप्लीकेशन लेकर गए थे यही समाजवादी पार्टी वाले हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी। यही समाजवादी पार्टी वाले हैं जिन्होंने कहा था कि अगर मेरा बस चलता और जरूरत होती तो मैं और कार सेवकों को मरवा देता। ये ऐसे लोग हैं। क्या हो गया भाई? अब देखिए, अब तो मुस्लिम लीग कौन थे? मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता बाबर के रिश्तेदार क्या ये झूठ बोल रहे। जब कार से वो गोली चली कौन थे? सरकार प्रमुख सचिव है, उनका आदेश था। प्रमुख सचिव किसके आदेश पे काम करते हैं? ये झूठ बोलने का काम करते हैं। प्रमुख सचिव क्या सुओ मोटो एक्शन लेते हैं? मैंने प्रमुख सचिव बाबर का क्या नाम ले दिया तो नाराज हो गए भाई, लड़ रहे? बताइए मुझसे। आदेश माननीय मुलायम सिंह जी का नहीं था, उनका बयान है। ये झूठ बोलने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री कौन थे? ये जुमलेबाज लोग झूठ बोलने का काम करते हैं। सर, ये 2 करोड़ नौकरी देने वाले झूठ बोलते हैं। बीएचपी के प्रवक्ता बहुत देर से बड़े सब्र से इंतजार कर रहे हैं। सारी चर्चा हमने की मूल मुद्दे को छोड़कर। जब यहां मुस्लिम वोटों के लिए इतनी खींचतान रहती है और वीएचपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर रहता है मुस्लिम प्रेमी होने के लिए, और ओवैसी पर भी हमलावर रहता है, वीएचपी को सिर्फ मुस्लिम समर्थन, मुस्लिम विरोधी क्यों दिखाई देता है? बाकी कोई मुद्दे क्यों नहीं दिखाई देते? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चरखी दादरी की घटना हुई, सारे मुसलमान थे, विश्व हिंदू परिषद और संघ लगा, उन सबको दफनाया भी गया, और जहां जहां जिन जिन लोगों ने बॉडी क्लेम करी सरकार की मदद से उनको दी भी गई। जब भूकंप आता है, बाढ़ आती है, हम ये नहीं देखते कि वो हिंदू के हो रही है या मुसलमान की हो रही है, हम उसकी मदद करते हैं। सर, वीएचपी का जिक्र इसलिए आया, एक मिनट रिफ्रेश कर देता हूं सवाल को। वीएचपी का जिक्र इसलिए है जब मदनी साहब कहते हैं कि जिहाद होगा, जुल्म होगा तो जिहाद होगा, आप सबसे आगे आकर कहते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो, ये गलत कह रहे हैं, उनको आप निशाने पर लेते हैं। तो जहां एक तरफ मदनी मुस्लिम पोलराइजेशन करते हैं, क्या वीएचपी भी हिंदू पोलराइजेशन करती है? मदनी जो कहते हैं वो एक पंथ के लिए कहते हैं, हमारा हिंदू समाज के लिए बात करते हैं। और अगर हम हिंदू कहते हैं तो भारत कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, ये देश कहते हैं। हमारी हिंदू की परिभाषा में मुसलमान अलग नहीं है, हमारी हिंदू की परिभाषा में ईसाई अलग नहीं है, हमारी हिंदू की परिभाषा में वो सबको शामिल करके चलने की बात करते हैं। इसलिए हिंदू सर्वे भवंतु सुखिना कहता है। सर, इस हिंदू की परिभाषा में वोटर अलग हो जाता है क्या? सुन लीजिए पवन जी। और जहां तक कांग्रेस की बात रही, कांग्रेस का इतिहास अगर उठाया जाए तो 1912, 1916, उसके बाद 1920, उसके बाद 1929 में बाबा साहब अंबेडकर ने पवन जी बहुत अच्छे से बताया, बोले कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है। कब? साइमन के जब उसमें कहा उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग की मांग को 1916 के अंदर कांग्रेस ने क्यों सहमति दी, सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को क्यों माना? वो अंग्रेज कह रहे थे और उसको कांग्रेस मान रही थी। मोपलाव हुए, मोपलाव के द्वारा केरला के अंदर हिंदुओं को मारा गया, नरसंहार किया गया, कांग्रेस चुप थी, खिलाफत कर रही थी। अंबेडकर कहते हैं उस खिलाफत आंदोलन में वो कमाल पाशा जो विदेश की धरती पर है, उसका भारत से क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं था। लेकिन कांग्रेस उसके समर्थन में खिलाफत कर रही थी, उसके अंदर असहयोग आंदोलन के अंदर से अलग और खिलाफत कर रही थी। उसके बाद अंबेडकर कहते हैं कि श्रद्धानंद को अब्दुल ने गोली मार दी, कांग्रेस चुप थी। लाहौर के अंदर आर्य समाज के कार्यालय से निकाल करके आर्य समाज के नेताओं को मारा मुसलमानों ने, कांग्रेस चुप थी। कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति को 1929 में बाबा साहब अंबेडकर ने बताया। सर, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का तुष्टीकरण तो तब शुरू हो गया था जब आपने डिफरेंट इलेक्टोरेट की बात की, अलग से कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक्सेप्ट किया और बाद में द्विराष्ट्र सिद्धांत को एक्सेप्ट किया। हो गया सवाल। उसके बाद शाहबानू का केस, शाहबानू के केस में सुनिए, शाहबानू के केस में क्या हुआ? कोर्ट ने कहा कि उसको भत्ता मिलना चाहिए। कांग्रेस ने विधेयक लेकर आई, कानून बनाया, किसके पक्ष में गई? मुसलमानों के। यानी मुसलमान को दामाद बनाकर रखने की आदत तुष्टीकरण की राजनीति किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की थी। आइए कांग्रेस।